बाल बच्चों ने बुलाया है, कोई बड़े ने नहीं बुलाया है। छोटा सा बच्चा बाल राज, इन्होंने मैसेज किया कि कार्यक्रम में गुरुदेव आपको आना है। मैं अति व्यस्तता तो जीवन में होती है, लेकिन मेरे जीवन में अति व्यस्तता और कोई आज नहीं, अभी तो कई वर्षों से मैं अति व्यस्त जीवन में जीता हूं। 18 घंटे में भी आज समाज के लिए लगा हुआ हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि ये सुंदरकांड, अद्भुत सुंदरकांड कह सकते हैं इसको, इस आयोजन को। और कुछ गुरुदेव बिना किसी संसाधन के हम लोग ये करते हैं, बिना ही हम किसी ढोलक वाले को, ऑर्गन वाले को, पेड़ वाले को रखते हैं। बस एक मोबाइल ब्रेक के माध्यम से प्रैक्टिस कर करके बालाई जी ने पंचमुखी बालाजी महाराज के मंदिर पे हर मंगलवार व शनिवार, हर दोनों ही नवरात्रि में 9 दिन और पूरे श्रावण मास के अंदर पूरा मास पारायण का रामचरित्र मानस का पाठ हम बालाजी महाराज को सुनाते हैं। और जहाँ कहीं भी सुंदरकांड होता है, वहाँ जहाँ पर भी जाना होता है, हम स्वयं के खर्चे से वहाँ जाते हैं और वहाँ के पाठ के माध्यम से जो भी राशि आती है, या ये कोई भेंट राशि हुआ की आरती के रूप में, जब चाहे किसी भी प्रकार की राशि आए, वो सारी की सारी राशि श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर देते हैं। और वहां पर प्रतिवर्ष हम जनवरी मास में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर राम कथा करवाते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति से 1 रुपया चंदे की उगाई नहीं करी जाती है। बिना किसी चंदा उगाई के जो सुंदरकांड पाठ के माध्यम से राशि प्राप्त होती है, उस माध्यम से हम बालाजी महाराज को राम कथा सुनाते हैं और हम खुद भी श्रवण करते हैं। हमारा उद्देश्य बालाजी महाराज के मंदिर का विकास करना और प्रतिवर्ष इस तरीके के जो अपने सनातन धर्म के धर्म ध्वजा लहराने के कार्य है, वो कार्य का करना है, जिसमें प्रतिमा अमावस व पूर्णिमा को 51 दीपक के साथ महाआरती उतरना है। ऐसे अनेकों कार्य वहां कर आपकी कृपा से, आप जैसे सज्जनों की कृपा से वहां पर पूर्ण किए जाते हैं। बहुत ही अद्भुत। और मैंने इसीलिए कहा कि आप राजस्थान की धरती से आए हो और ऐसी ये सुवीरता है कि जो आप काम कर रहे हो ना, ये कभी आपको ये लगता होगा कि धर्म का काम है। हाँ, धर्म का भी कह सकते हैं, लेकिन ये सूरवीरों का काम है। ऐसा कोई कार्य साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। और सूरवीर कौन होते हैं? राजस्थान की धरा के ऊपर जन्म लेकर के जो लोग आए, वही तो सूरवीर हो सकते हैं। और धर्म नो मार्ग सूरवीरानो छे, कायर नो नथी। गुजरात भी तो लगा हुआ है आपसे उधर, तो गुजराती में कहावत है कि धर्म नो मार्ग सूरवीरानो छे, कायर नो नथी। अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के कार्य का आयोजन करने के लिए उसे यूं कहें कि धर्मार्थ काम करो और कुछ समय निकाल करके ऐसा आंदोलन खड़ा करो, हम तो कहते हैं कि धर्म तो करते हैं। बहुत सी जगहों में देखा है, बड़े बड़े धर्म के आयोजन होते हुए देखा है। कई कथाएं हो रही है तो कई, और कोई संकीर्तन हो रहे हैं तो कई खाटू श्याम भजन संध्या हो रही है, कई सुंदरकांड मंडलियों को भी मैंने देखा है। और जब सुंदरकांड मंडली के अंदर प्रवेश करते हैं तो उधर सुंदर सुंदर आयोजन, थोड़ा पहले एक सुंदर आयोजन भी हो जाता है, यूं करके यूं आयोजन भी हो जाता है, और उधर सुंदरकांड कर रहे हैं। सुंदरकांड करने वाले लोगों को भी मैंने देखा है, उनके भी जीवन कितने सुंदर होंगे ये तो उनको पता है। लेकिन आपके इस प्रकल्प को देख करके मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। ये बामन खेड़ी के लोगों का काम था, क्योंकि ये तो बामन लोग निवास करते हैं ना, ये तो इनका काम था। लेकिन आप वहां से यहां आ गए। बामन खेड़ी में मुझे आने का सौभाग्य, कई दिनों से इस गांव में मैं आता रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों से मेरा परिचय नहीं, इसलिए भी तो परिचय नहीं है क्योंकि यह बामन खेड़ी है। अब बामन खेड़ी, बामन से क्या मिले, ठीक है ना। इतना ही आज के दिन में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस धर्म के कार्य को करने के लिए प्राण पर्यंत लगा रहना पड़ेगा, तभी जाकर के धर्म खड़ा होगा। हम तो कहते हैं कि एक कार्य के लिए व्यक्ति को एक पूरा जीवन देना पड़ता है, तभी जाकर के वो कार्य खड़ा होता है। कुछ गांवों में कुछ लोग अच्छे होते हैं जो धर्म के मंदिर के काम, धर्मशाला के काम, यज्ञ आदि के कार्य करने के लिए लगते हैं, लेकिन धर्म का कार्य इतना कठिन है कि ये एक रास्ता अगर 4 कदम चलते हैं ना, तो श्रुतम चैवेत कंटकाकीर्ण मार्गम, ये कांटों भरा हुआ मार्ग है, वो निकल जाएगा वापस, पीछे धकेल देगा उसको। कौन? असत प्रवृत्तियां धकेल देगी। वो कहीं गांव के अंदर चंदा लेने के लिए निकलता है, कहीं मंदिर निर्माण के लिए, तो वो 2-4 साल काम करता है और फिर घबराता हुआ व्यक्ति कहता है ये लो पांगड़ी, मतलब ये कागज नहीं है, पांगड़ा नहीं करना हमारे काम, क्योंकि कई लोग उंगलियां उठाएंगे। हम कहते हैं कि ये धर्म का मार्ग सूरवीरों का काम है। ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे उसे नहीं देखना है, हमें देखना है कि भगवान क्या कहेंगे। बस इसके लिए प्राण पर्यंत लगे रहना पड़ेगा, तभी जाकर के अपने इस देश के अंदर भारत का सर्वांगीण विकास होगा। एक व्यक्ति वृक्ष के लिए लगे, एक वृक्ष जो होता है वृक्षारोपण करने के लिए एक व्यक्ति को लगना पड़ेगा।
एक व्यक्ति को लगना पड़ेगा गांव की गलियों को स्वच्छ करने के लिए, एक व्यक्ति को लगना पड़ेगा गांव का जो प्रमुख मार्ग होता है उसके आसपास की गंदगी नहीं हो, क्योंकि कहते हैं कि गांव की दशा गोयरा बता देता है। हमारा गांव का जो प्रमुख मार्ग होता है जिसके अंदर लोग प्रवेश करते हैं, वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए। कुछ गांवों में ऐसा होता है कि गांव के बाहर ही एक होटला होता है और कुछ झाड़ होते हैं, झाड़ के नीचे लोग बैठ जाते हैं और बैठ करके वहां पर सत्यानाश करते हैं। आप समझते हो सत्यानाश किसे कहते हैं? समझ गए, कुछ लोग समझ गए आधे, कुछ लोग नहीं समझ रहे। सत्यानाश, ताश, त्यानाश, ये होता है ना। हमारे बामन खेड़ी में तो एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस प्रकार का कुछ करते हुए, लेकिन बहुत से गांव में मैं कभी कभी ये कहता हूं कि गांव की पहचान होना चाहिए। हम कहते हैं कि अपनी भी पहचान होना चाहिए। मैं असेंबली आया हूं, ईश्वरलाल पाटीदार के यहाँ आया हूँ गाँव में, और एक जैन साहब है उनके यहाँ भी मैं आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उस क्षेत्र में जब मैं जाता हूं तो बहुत अद्भुत लगता है, क्योंकि राजस्थान की धरती तो सब पैर रखते हैं तो ऐसे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। कभी जाना हल्दी घाटी, जाकर के वहां की उस मिट्टी को लोगों ने रिसर्च किया है, विदेशी लोगों ने उस झेलम के तट को, उस हल्दी घाटी की मिट्टी को ले जाकर के रिसर्च किया कि ऐसा क्या था जिन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए अपने धर्म के लिए, है ना। राणा प्रताप की जय करते हैं, शिवाजी की जय करते, करना चाहिए, लेकिन वो राणा प्रताप कब अपने जीवन के अंदर वो आदर्श कब अपने जीवन के अंदर हम उतारेंगे? जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्मात्मा होता है, और धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसे धारण करता है। ऐसा कहा है, धर्मो रक्षति रक्षित। इसलिए आप सभी लोग धर्म के लिए लगे हुए हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि सब लोग यहाँ, ये कोई जागीरदार है, कोई व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, कोई दरबार है, तो कोई क्या है, तो कोई क्या है। लेकिन देखो ना, इतना आंदोलन जीवन में कह रहा हूं कि धर्म के लिए क्रांति करना पड़ेगी, तभी उस व्यक्ति को धर्मात्मा कहा जाएगा। नहीं तो तिलक लगाना, गले में दुपट्टा धारण करना, कभी मंदिर में जाकर के घंटी बजा दी आपने, कभी भगवान शिव को जलाभिषेक कर दिया, कभी माला लेकर के बैठ गए, यही धर्म नहीं होता है। ये तो अपने उस जीवन को, अगले जीवन को सुधारने के लिए आप कुछ कर रहे हो, लेकिन इस जीवन को सुधारने के लिए आप संसार के अंदर आए तो क्या कर रहे हो? दो काम करके जाना है, और इतना ही काम मैं आपको